मैं डॉक्टर आर एस लूका, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट बिलासपुर गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज बिलासपुर, आज बीएससी 5th सेमेस्टर के इकोनॉमिक बॉटनी से एक टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ बॉटल गार्ड के ऊपर लेक्चर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आशा है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि बॉटल गार्ड की खेती जो है वो कैसे करते हैं। डिटेल में इसका अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसका पूरा अध्ययन करेंगे। जिसमें सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, क्लाइमेट, लैंड प्रिपरेशन, बॉटल गार्ड वेराइटी, फर्टिलाइजर्स, सीड रेट, शोविंग टाइम, मेथड ऑफ शोविंग एंड लेआउट एंड स्पेसिंग, irrigation, weed control and protection, collection and yield, uses of bottle guards, how to make Loki juice and when to drink Loki juice, and medicinal benefit of Loki juice. लौकी, जिसका बॉटनिकल नेम लेडिनेरिया साइसेरेरिया है, जो कि फैमिली कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। ये लौकी कद्दू वर्गीय महत्वपूर्ण सब्जी है। इसकी खेती सब्जी के अलावा विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे रायता, कोफ्ता, हलवा, खीर इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। यह कब्ज को कम करने, पेट को साफ करने, खांसी या बलगम दूर करने में अत्यंत लाभकारी है। इसके मुलायम फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, खनिज लवण के अलावा प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। लौकी की खेती पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक विस्तृत रूप से की जाती है। इसके लिए हम क्लाइमेट और लैंड प्रिपरेशन देखेंगे। लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्रता वाले भौगोलिक क्षेत्र सर्वोत्तम होते हैं। अतः इसकी फसल रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में सफलतापूर्वक उगाई जाती है। बीज अंकुरण के लिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस तथा पौधों की बढ़त के लिए 32 to 38 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम होता है। भूमि और भूमि की तैयारी हम किस प्रकार से करते हैं, हम देखेंगे कि लौकी के लिए बलुई दोमट और चिकनी मिट्टी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है और सॉइल का पीएच मान 6 to 7 होता है, ये लौकी की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पथरीली या ऐसी भूमि जहाँ पानी लगता हो तथा जल निकास का अच्छा प्रबंध ना हो, खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। खेती की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2-3 रॉगिंग देशी हल या कल्टीवेटर से करते हैं। प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी एवं समतल कर लेना चाहिए, जिससे खेत में सिंचाई करते समय पानी कम या ज़्यादा ना लगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी बॉटल गार्ड्स की वेराइटीज़ हैं। वैसे तो बहुत सारी वेराइटी आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से और बहुत कॉमन जो वेराइटी हैं वो हैं काशी गंगा, काशी बहार, पूसा नवीन, अर्का बहार, पूसा संदेश। ये बहुत सारे बॉटल गार्ड्स की वेराइटी हैं जो कि डायग्राम में मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका शॉर्ट में हम देख लेंगे। जो काशी गंगा है, ये हम देख रहे हैं कि ये पतले और लंबे जो बॉटल गार्ड्स हैं होते हैं और ये एक्चुअल में मध्यम बढ़वार वाले और तनों पर गांठें कम दूरी पर विकसित होती हैं। फल लंबा और कम व्यास का होता है। गर्मी के दिनों में 1.5 माह में ये फसल तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है काशी बहार। इसके भी फल हल्के हरे रंग के
सीधे और 30 से 32 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। नेक्स्ट है पूसा नवीन। इसके फल छोटे, मोटे, थोड़े गहरे हरे रंग के और बेलनाकार जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है अर्का बहार। ये फल सीधे, मध्यम आकार के, हल्के हरे रंग के होते हैं और ये मैक्सिमम हमको मार्केट में ये फल जो है वो या ये सब्ज़ी जो है हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पूसा संदेश, जो कि इसका फल मध्यम लंबा आकार का होता है, हल्के हरे रंग का ये होता है। इसके अलावा एक और भी इसकी वैरायटी है नरेंद्र रश्मि, जिसके फल हल्के हरे और छोटे छोटे जो है वो होते हैं। इसके लिए जो खाद और उर्वरक है हम देख लेंगे कि इसमें कितनी कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर्स जो है वो लगते हैं। अच्छी फसल के लिए 50 kg नाइट्रोजन, 35 kg फास्फोरस और 30 kg पोटाश पर हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। आधा नाइट्रोजन पत्ती की अवस्था में और आधा फल बनने से पहले टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। नेक्स्ट है सीड रेट और इसका सोविंग टाइम। सीधी बीज बुआई के लिए 2.5 से 3 kg सीड्स 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, परंतु पॉलीथीन के थैलों में या नियंत्रित वातावरण युक्त गृहों में नर्सरी उत्पादन करने से 1 kg बीज जो है वो पर्याप्त होता है। बुआई का समय, लौकी की बुआई जायद ऋतु में 15 से 25 फरवरी तथा वर्षा ऋतु में 15 जून से 15 जुलाई तक हम कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई मार्च से अप्रैल के महीने में की जाती है। इसकी बुआई की जो विधि है और इरिगेशन को हम देखेंगे कि लौकी की बुआई के लिए गर्मी के मौसम में 2.5 to 3.5 और वर्षा के मौसम में 4 से लेकर के 4.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली बना लेते हैं। हम डायग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह से क्यारी या नाली बना करके पौधों को जो है वो लगाया गया है। इन नालियों के दोनों किनारे पर 60 से लेकर के 75 सेंटीमीटर, जो कि गर्मी वाली फसल के लिए, और 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर वर्षाकालीन फसल के लिए इतनी दूरी पर बीज की बुआई करते हैं। एक स्थान पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी चाहिए। फिर सिंचाई के लिए खरीफ ऋतु में खेत की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वर्षा ना होने की स्थिति में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अधिक वर्षा की स्थिति में पानी निकासी के लिए नालियों का गहरा और चौड़ा होना आवश्यक है और गर्मियों में अधिक तापमान होने के कारण 4 से 5 दिनों के अंतराल पर हमको सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट वीड कंट्रोल और पौधों को किस तरह से सहारा देना चाहिए और उसका जो उपज है वो और फलों की तुड़ाई जो है वो कैसे करनी चाहिए, ये हम देखेंगे। तो वीड कंट्रोल के लिए हम देखेंगे कि जो दोनों ऋतुओं में सिंचाई के बाद खेत में काफ़ी वीड्स जो हैं या खरपतवार उगाते हैं, अतः उनको खुरपी की सहायता से 25 से 30 दिनों में निदाई करके उखाड़ देना चाहिए। लौकी में पौधों की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए 2-3 बार निदाई गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। रासायनिक वीडिसाइड्स के रूप में ब्यूटाक्लोर 2 kg पर हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। लकड़ी का
मचान बना करके हम पौधों को सहारा दे सकते हैं, क्योंकि यदि हम उसको मचान बना करके पौधों को उस मचान में नहीं चढ़ाएंगे तो ज़मीन में सॉइल के संपर्क में आकर के जो लौकी का फल है वो खराब हो सकता है। इसलिए लकड़ी या लोहे का मचान बना करके पौधों को सहारा देना चाहिए। और मचान की ऊंचाई, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कि मचान बना करके उसके बेल को जो है वो चढ़ा दिया गया है, तो मचान की ऊंचाई जो है वो 5 से 5.5 फीट जो है वो रखते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि फल भी जो है वो अच्छा उसमें लगता है और ज़मीन के संपर्क में आ करके किसी भी इंसेक्ट से या गलने से फल जो है वो बच जाता है। फलों की तुड़ाई एवं उपज जो है वो फलों की तुड़ाई जो है वो मुलायम अवस्था में ही कर लेनी चाहिए और फलों की तुड़ाई जो है वो डंठल लगी अवस्था में करनी चाहिए और किसी तेज चाकू से काटना चाहिए इसको। हम डायग्राम में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बेल मचान बना करके पहले डायग्राम में पूरे नार को जो है लौकी के बेल को जो है वो चढ़ा दिया गया, जिससे देखिए बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे लौकी के फल जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इस तरह से जब भी हम लौकी लगाते हैं मचान बना करके पेड़ों को उन मचान पे चढ़ा देने से फल जो है वो और अच्छे से लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ बॉटल गार्ड। बहुत से लोग लौकी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, तो बहुत से घरों में बच्चे जो हैं लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर मैं आपको उसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस जो है वो बताने जा रही हूँ, जिससे आप अब लौकी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि भले ही इसका स्वाद अच्छा नहीं है लेकिन इसमें बहुत अच्छे गुण जो हैं, लाभकारी गुण जो है वो पाए जाते हैं, जिससे हमको लौकी जो है वो खाना चाहिए और हमारे शरीर के लिए ये बहुत अच्छा सब्ज़ी जो है वो होता है। तो उससे पहले मैं थोड़ी ये बात बताना चाहूँगी कि इसको हम बॉटल गार्ड जो है वो क्यों कहते हैं। तो लौकी को बोलचाल की भाषा में घिया घिया भी बोला जाता है और ये घिया की आकृति जो है वो बोतल जैसी होती है, इसलिए पुराने ज़माने में इसको सुखाने के बाद अंदर से खोखला करके उसमें पानी भर करके रखते थे, इसलिए इसे बॉटल गार्ड कहा जाता है। तो लौकी का जो रस है वो बुखार, खांसी, पेट के रोगों, हृदय के विकार, गर्भाशय संबंधी रोगों में लाभकारी होता है। लौकी वेन्स को भी स्वस्थ रखती है और शरीर को शक्ति देने का भी काम करती है। लौकी के रस में सोडियम 1.8%, मैग्नीशियम 5%, पोटेशियम 87%, कैल्शियम 20%, कॉपर 0.3, आयरन 0.7, फास्फोरस 10%, सल्फर 10%, विटामिन B1 0.03, विटामिन B5 0.2 और विटामिन C 6% होता है पर 100 ग्राम जूस में। तो इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि पर 100 ग्राम जूस में इतनी मात्रा पोषक तत्वों की होती है और इससे काफ़ी अधिक मात्रा में कैलोरी भी जो है वो प्राप्त होती है। ये देखा गया है कि मतलब 100 ग्राम जूस में लगभग 12 कैलोरी एनर्जी जो है उससे हमको प्राप्त होती है। तो लौकी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी मानी जाती है। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक लौकी जूस एंड व्हेन टू ड्रिंक लौकी जूस। यहाँ पर जो डायग्राम मैंने लगाया हुआ है उसमें जो बॉटल गार्ड का जूस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जो दिए गए हैं वो है एक मीडियम साइज़ का बॉटल गार्ड लेना है, जिसमें कि 4 आंवला के स्लाइस जो है डालने हैं, 1 स्मॉल टोमेटो और 1 इंच जिंजर का पीस और नमक जो है हमारे स्वाद के अनुसार से। इसके अलावा 3-4 दाने ब्लैक पेपर के
और 10 से लेकर के 12 पत्तियां मिंट की और उसमें 1 नींबू का रस मिला करके हम जूस जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्य तौर पे आम इंसान जो है जो कि लौकी का जूस जो है सेवन करते हैं, वो ज़्यादातर लौकी का जूस जो है वो इस तरीके से बनाते हैं कि लौकी को धो करके उसको छिलके सहित कद्दूकस करके 8 पत्ते तुलसी के, 6 पत्ते पुदीना की और 4 काली मिर्च का जो है दाना और 1 ग्राम सेंधा नमक मिला करके उसका जूस जो है वो बनाते हैं। और ये जूस जो है वो लगभग 150 ml जो है वो होना चाहिए, जिसमें कि यदि हम टोटल इसकी क्वांटिटी देखेंगे तो 150 ml लौकी का रस यदि हमने बनाया है तो उसमें 150 ml पानी मिला करके कुल मात्रा 300 ml की कर लेते हैं और इसके बाद ये तैयार जूस का सेवन हमको करना चाहिए। फिर हम देखेंगे व्हेन टू ड्रिंक लौकी जूस, कि कब हमको लौकी जूस का सेवन जो है वो करना चाहिए। तो भोजन के 45 मिनट पहले या भोजन के 1 घंटे के बाद प्रतिदिन 3 बार अर्थात प्रातः, दोपहर और रात्रि में सोते समय लौकी जूस का सेवन करें और हर बार ताज़ा जूस बनाना चाहिए। लौकी के रस में हम अंगूर का या अनार का रस मिला करके भी पी सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लौकी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं लौकी के, जो कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है और वाकई में लौकी जो है वो बहुत फ़ायदे का होता है। यहाँ हम सिस्टमेटिक उसको हम देखेंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे जो हैं वो होते हैं। जैसे कि पहले ही पॉइंट मैंने दिखाया हुआ है डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त या तेज बुखार से डिहाइड्रेशन होने पर समान मात्रा में नारियल का पानी और लौकी जूस मिला करके, या हम कह सकते हैं कि यदि 1 कप हमने लौकी का जूस लिया है तो 1 कप नारियल का पानी, ये दोनों को समान मात्रा में मिला करके हर 20 मिनट में आधा आधा कप जो है वो पीते रहें, जिससे डिहाइड्रेशन से राहत जो है वो मिलती है। नेक्स्ट होता है स्टमक डिजीज़ में 1 कप लौकी जूस प्रातः खाली पेट पीने से कब्ज़ दूर होता है। फिर है पैर के तलवे की जलन, बहुत लोगों के पैर में तलवे में जलन जो है वो होती है, तो पैर के तलवे की जलन में पैरों पर इसका पेस्ट बना करके मलने से राहत मिलती है। फिर है दस्त, लौकी को कद्दूकस करके उबाल लें और फिर उसमें दही, सेंधा नमक, भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर मिला करके खाने से दस्त बंद हो जाता है। मानसिक तनाव में बहुत राहत मिलती है, जैसे कि आधा कप लौकी का रस ले लें और उसमें 2 चम्मच जो है वो शहद मिला करके सोते समय पीने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है। और जब कभी भी तनाव बहुत ज़्यादा हो या तनाव बढ़ जाए, उस समय लौकी जूस का एक छोटा ग्लास जूस जो है वो पीने से तनाव और क्रोध से राहत मिलती है। फिर देखेंगे थ्रोट पेन में, है ना, तो 1 ग्लास जो लौकी का जूस में 2 चम्मच शहद या शक्कर का मिला करके पीने से जो गले में दर्द होता है या गला दर्द, उसमें आराम मिलता है। फिर है डायबिटीज़ के लिए भी लौकी का जूस फ़ायदेमंद होता है, जिसमें कि लौकी के जूस में थोड़ा सा नमक मिला करके हम पिए तो डायबिटीज़ में भी राहत जो है वो मिलती है। फिर अर्थराइटिस है, जिसमें कि 100 ml लौकी जूस में सौंठ का चूर्ण मिला करके पीने से आराम मिलता है। फिर प्रेगनेंसी में ये देखा गया है कि लौकी के सेवन से जो गर्भाशय है वो मजबूत होता है और जो बेबी है वो स्वस्थ और सही वजन का होता है। फिर दांत दर्द में भी लौकी का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिसके लिए 75 ग्राम लौकी लेकर के उसमें 20 ग्राम लहसुन की मिला करके दोनों को जो है वो पीस करके क्या करते हैं, 1 लीटर पानी में इसको उबाला जाता है और जब इतना हमको बॉईल करना है कि जब पानी जो है वो आधा रह जाए
तो उस पानी को छान करके उससे कुल्ला करने पर दांत का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। फिर वेट लॉस में भी लौकी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये मोटापा को कम करता है और हेडेक में भी इससे आराम मिलता है कि लौकी को पीस करके उसके पल्प को माथे पर लेप करके रख दें तो हेडेक जो है वो दूर हो जाता है। इसके साथ में बालों की समस्या के लिए कि बालों में बहुत रूसी हो जाती है या बालों का बहुत झड़ना जो होता है तो उसके लिए लौकी का तेल जो है वो बालों पर लगाने से रूसी में जो है राहत मिलती है। रूसी जिसके में बहुत ज़्यादा हो गया तो रूसी कम हो जाती है और बालों का झड़ना भी जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी कि स्किन केयर के लिए लौकी जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिसके लिए 1 कप लौकी का रस उसमें 1 चम्मच शहद मिला कर के पीने से शरीर की गर्मी और एसिडिटी, पेट का जलना, आँखों की जलन, फोड़े जो फुंसी होते हैं उससे राहत जो है वो मिलती है। इसके अलावा रक्तस्राव में भी आराम मिलता है कि शरीर के किसी अंग से यदि रक्त बह रहा है तो लौकी के छिलकों को बारीक पीस करके उस स्थान पर जहाँ से रक्तस्राव होता है वहाँ पर लगा करके पट्टी बांध लें तो रक्त का बहना जो है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट है यूरिनरी प्रॉब्लम, जिसमें यूरिन प्रॉब्लम या गुर्दे के दर्द में लौकी का आधा कप रस निकाल करके उसमें चुटकी भर सेंधा नमक और नींबू का रस मिला करके सुबह और शाम पीने से खुल करके यूरिन होती है और यूरिन में जलन जो होती है उससे भी राहत मिलती है, जिसके लिए 1 ग्लास लौकी जूस में स्वाद के अनुसार से नींबू रस निचोड़ करके पीने से पेशाब की जलन जो है वो ठीक हो जाती है। और इसके अलावा लौकी को उबाल करके उसको मथ लेना है और मथ करके उसका रस निकाल लें और डेली 4 बार 1-1 ग्लास जो है उसको पिएं, जिससे यूरिन जो है वो खुल करके होता है। फिर होता है अर्टिकेरिया, जो कि पित्ती जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ जहाँ पर शरीर में पित्ती निकल रही है तो वहाँ पर लौकी का रस निकालने से इस पित्ती में आराम मिलता है। नेक्स्ट होता है नक्सीर। नक्सीर का मतलब होता है कि नाक जिसकी बह रही होती है, वो जो बहुत समस्या होती है कि पूरे समय नाक बहती रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को लौकी जूस जो है वो लौकी का जूस में मतलब रुई को लौकी जूस में भिगो करके उसको माथे पर रखें तो नाक से जो रक्तस्राव होता है वो बंद हो जाता है। फिर ब्यूटी के लिए भी लौकी का उपयोग किया जाता है कि लौकी रस को चेहरे पर लगाएं और लौकी का जो गूदा है वो जहाँ पर काला दाग जो है वो होता है तो उसके पल्प को निकाल करके उस दाग वाले स्थान पर रगड़ने से दाग जो है वो मिट जाते हैं। फिर आँखों का दुखना और या दर्द देना है तो इसके लिए लौकी को पीस करके उसके गूदे का पुलटिस बांध करके आँख बंद करके 40 मिनट तक उस पल्प को है जो पुलटिस में हमने बांध करके रखा था उसको आँख पर 40 मिनट तक रखने पर आँख का दुखना जो है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा फोड़े फुंसी हैं या जो ब्लड को साफ़ करने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा इसका जो बीज होता है वो किडनी संबंधित रोगों में और पीलिया में, सूखी खांसी में और भूख की कमी, कई लोगों को भूख नहीं लगती है तो वो लौकी खाने से वो भूख को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन मोटापा को बढ़ने नहीं देता है, वज़न नहीं बढ़ाता है ये। और गैस संबंधी परेशानी में और आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद है और एसिडिटी को कम करने का भी काम जो है वो करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लौकी भले ही हमको खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको खाने से बहुत सारे रोग जो हैं वो दूर होते हैं, इसलिए लौकी का सेवन करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आशा है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अतः आपको मेरा लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच।